घर में जन्मी है उनके शरीर पर वो बेटी को देखा तो उसके 3 स्तन। राजा को बड़ा आश्चर्य, बेटी के नेत्र मछली की तरह तिरछे, बड़े सुंदर नेत्र, और वह कन्या कि राजा मलयध्वज के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, बड़ी सुंदर है, नेत्र मछली के आकृति के नेत्र हैं। संतों ने, ब्राह्मणों ने उस बेटी का स्वरूप देखकर उसका नाम रख दिया मीनाक्षी। क्या नाम था? मीनाक्षी। मीनाक्षी कौन थी? बड़ा मीनाक्षी। राजा के मन में ये बात बड़ी मेरे घर में बड़ी मुश्किल से तो एक बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लेने के बाद भी भगवान ने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके 3 स्तन हैं। अब तनु को करना चाहिए, किसके साथ बेटी को बिठाऊंगा, और जिसके साथ बेटी को बिठाऊंगा तो वो क्या करेगा कि राजा की लड़की के 3 स्तन, क्या क्या महाराज तभी बहुत सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी राजा के आए, एकाग्रित होकर सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक इकट्ठे होकर आए। एकाग्रित होकर जब राजा क्या पहुंचे तो राजा ने अपनी बेटी को दिखाया कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम मीनाक्षी है, बड़ी सुंदर है ये, आप भी देखो इसका स्वरूप कितना सुंदर है, पर मेरी बेटी का एक समझ में नहीं आता, उसके 3 स्तन है, करूं क्या? इतने में सारे संतों ने एक साथ कह दिया, तुम चिंता मत करो महाराज। क्यों चिंता करते? तुम्हारी बेटी मीनाक्षी पहली बार जिस दिन अपने पति के सामने जाएगी, और जिस दिन इस मीनाक्षी को अपने पति का दर्शन होगा, पहली बार ये अपने पति के सम्मुख में जाएगी या पति को देखेगी, उसी समय पर इसका एक स्तन गिर जाएगा, और जो 2 स्तन है केवल वही इसके शरीर पर रहेंगे। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है, माँ जगतजननी जगदम्बा माँ पार्वती स्वयं तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लिए हैं। ये माँ अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती तुम्हारे घर में बेटी के रूप में आई है, तुम चिंता मत करो, ये विधि का विधान है जो पूर्ण होगा। मीनाक्षी धीरे 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 मीनाक्षी बचपन से ही भगवान शंकर का भजन करती है, शिव जी की आराधना करती है, और क्यों ना करे? पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर गंधर्व अप्सरा किन्नर नाग देवता सुर असुर सब शिव जी की आराधना करते हैं, सब शंकर की आराधना करते हैं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान राम जी रामेश्वर में पहुंचे ही थे और बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करते थे। शिव जी का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे तो शिव जी के पास में केकड़ा दौड़ दौड़ कर आ रहा था। संग भगवान राम जी उस केकड़े को हटाते जा रहे थे, वो केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी फिर उस केकड़े को हटा रहे थे, केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी उस केकड़े को फिर हटा रहे थे, वो केकड़ा बार बार आता रहा। आखिरी में राम जी ने उस केकड़े को हटाया और थोड़ी देर बाद जो बालू का शिवलिंग बनाया था भगवान राम जी ने, उस बालू के शिवलिंग को राम जी जल में विसर्जन करे तो जल में विसर्जन होते हुए उस शिवलिंग को उस केकड़े ने पकड़ लिया, उस केकड़े ने उस शिवलिंग को पकड़ लिया और वो केकड़ा शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ बैठा 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 समुद्र के छोर पर पहुंचा।